कि देखो हम जितने भी अवगुण बताए हैं वो किसी सामान्य व्यक्ति में तो नहीं पाया जा सकता, क्योंकि ये सामान्य गुण नहीं है, असामान्य गुण है। तो हमको लग रहा है कि इसका वर्णन करने वाला कोई साधारण नहीं होगा, असाधारण पुरुष होगा। तदपि एक मैं कहूं उपाय, तदपि तदपि एक मैं कहूं उपाय, तदपि एक मैं कहूं उपाय। होई करे जो देव सहाय, होई करे जो देव सहाय। जस बरु मैं बरनेऊ तुम पाई, जस बरु मैं बरनेऊ तुम पाई, जस बरु मैं बरनेऊ तुम पाई, जस बरनेऊ तुम पाई। मिलहि उमहि तस संशय नाही, मिलहि संशय नाही। अब हिमाचल जी की चिंता ये कि ऐसा वर मैं कहां से ढूंढूंगा, क्योंकि जो जो गुण आप बता रहे हैं गुण तो किसी इंसान में मिलेगा ही नहीं। तो नारद जी ने कहा कि ध्यान दीजिए, हम जो बता रहे हैं वो वर मिलेगा, क्योंकि पार्वती ये भी साधारण नहीं है, असाधारण है। और असाधारण वस्तु को असाधारण व्यक्तित्व ही संभाल सकता है। इसलिए भगवान की कथा असाधारण है, साधारण नहीं है। साधारण लोगों को कथा नहीं मिलती, कथा नहीं पचती, इसलिए भगवान की कथा को सब नहीं पचा पाते, ना सब सुन पाते हैं। जो असाधारण होगा, जो इस कथा के लिए बना होगा, भगवान बना के भेजते हैं। पार्वती बनी है तो पार्वती के लिए शिव पहले से बने हैं, बने हैं कि नहीं? तो भगवान बनी है तो भगवान की कथा के लिए पहले से भगवत श्रोता बने हैं। तो जस बर मैं बरनेऊ तुम पाई, जस बर मैं बरनेऊ तुम पाई। मिलहि उमहि तस संशय नाही, तस संशय नाही। ध्यान दीजिए, जे जे बर के दोष बखाने, जे बर के दोष बखाने, जे जे बर के दोष बखाने, जे बर के दोष बखाने। ते सब शिवा पही मैं अनुमाने, ते सब शिवा पही मैं अनुमाने। जे जे बर के दोष बखाने, जय बर के दोष बखाने, जे जे बर के दोष बखाने, जे बर के दोष बखाने। ते सब शिवा पही मैं अनुमाने, ते सब शिवा पही मैं अनुमाने, ते सब शिवा पही मैं अनुमाने। बोलो सर्वेश्वर भगवान आदिदेव महादेव की जय। हर हर पार्वती पतये हर हर महादेव। जो जो दोष हम गिना रहे हैं, ये सारे दोष
जिनको दोष हम कह रहे हैं वो एक जगह एक छत के नीचे मिल जाएंगे एक ही व्यक्तित्व के अंदर, और ऐसा व्यक्तित्व सिर्फ एक ही है इस धरातल पर, वो शंकर जी हैं। उनमें ये सारे जो दोष हमने बताए वो सारे दोष मिलेंगे। पर अब समस्या इस बात की है कि अगर शिव जी में ये दोष हैं तो शिव जी के नजदीक जाएगा कौन, शिव जी से कहेगा कौन, शिव जी को समझाएगा कौन, उनको मनाएगा कौन? जब अमान है न, वो किसी की मानेंगे ही नहीं। पहले ही आप कह रहे हैं कि अमान है, अमान। तो जो किसी की नहीं मानने वाला उसको कौन मनाएगा भाई? तो नारद जी ने बोला कि जो अहि से शयन हरि करई, शयन हरि करई, बुधा कछुति न कर दोषन धरई, बुधा कछुति दोषन धरई। अब नारायण भगवान शेष नाग के ऊपर सोते हैं, पर कोई उनमें दोष देखता है? बुद्धिमान लोग कभी उसमें दोष देखते हैं, क्योंकि वो सामर्थ्यवान है भाई। उस शेषनाग के ऊपर क्या, शेषनाग की गोद में सोच रहे हैं, उस शेषनाग को गोदी में लेके भी सो सकते हैं। इसलिए अच्छा, भगवान शेषनाग पर सोते हैं। दूसरा, भानु कृषानु सर्वरस खाई, भानु कृषानु अब सूरज की रोशनी जो है आम के फल पर भी पड़ती है, फल का भी स्वाद ले रहा है, और जो त्याज्य वस्तु है जिसको त्यागा जाता है उस पर उसका भी स्वाद, उसका प्रकाश उस पर भी पड़ रहा है ना। पर कोई सूरज पर अंगुली उठाता है? भानु कृषानु सर्वरस खाई, भानु कृषानु सर्वरस खाई। और अग्नि क्या क्या जला के खत्म कर देती है, पर अग्नि को कोई अशुद्ध कहता है? भानु कृषानु सर्वरस खाई, भानु कृषानु सर्वरस खाई। तीना कह मंदा कहत को नाई, तीना कह मंदा कहत को नाई, तीन कहु मंदा कहु नाई। पर न सूर्य को कोई मूर्ख कहता है और न अग्नि को कोई कहता है। कोई कहता है सूर्योदय एकदम वही है। बताओ, आम का तो फल स्वाद ले ही रहे हैं, पर उसका स्वाद क्यों ले रहे हैं? कोई अंगुली उठाता है? नहीं उठाता। अग्नि क्या क्या जला देती है, पर कोई अंगुली उठाता है? नहीं उठाता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहि, शुभ अरु अशुभ जी शुभ अरु अशुभ शुभ अरु अशुभ, शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहि, अब आप गंगा जी के किनारे गए स्नान करने और कहीं कोई चीता जला रहा है और हवा पश्चिमा बह रही है, इधर चीता जलाया गया है, उधर से हवा बहती हुई आ रही, पर हवा को कोई कहेगा कि दोषी है? शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहि, सुर सरी को अपनी तन कहि, सुर सर कोई अपनी तन कहि, हे सुर सरी को अपनी तन कहि, अपनी तन कहि, अपनी तन कहि।
गंगा जी हैं सुरसरी, इसमें लोग क्या क्या नाला नाली सब ले जाके गिरा देते हैं, पर गंगा जी को तो लोग गंगा ही न कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा में कोई दोष देख रहा है? नहीं। तो कहा शिव सर्व समर्थ है, क्योंकि समर्थ को नहीं दोसर गोसाई, 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 रवि पावक सुरसरी की नाई, 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 सुरसरी की नाई। तो जैसे रवि मतलब सूर्य को कोई दोष नहीं दे रहा, उसका प्रकाश कहीं भी पड़ जाए, अग्नि को कोई दोष नहीं दे रहा, वो कुछ भी जला दे, गंगा को कोई दोष नहीं दे रहा, पर ध्यान दो भैया, शिव तो सर्व समर्थ हैं। अगर ये जितने दोष हमने बताए वो शिव में होगा तो कौन उंगली उठाएगा उन पर? तो सामर्थवान के पास दोष नहीं रह जाता, उसके पास दोष गुण में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए नारद जी ने कहा कि अगर शिव जी स्वीकार कर लेते हैं, शिव जी से विवाह हो जाता है इनका, तो वो दोषों को जो हम गिनाए आपसे, वो दोष नहीं है उनके लिए, तो वो गुणे हैं, समझ लो। अब हिमांचल जी सुन तो लिए कि समाधान तो दिखा, पर कठिन है बहुत। अजब हैरान हूं भगवान, तुझे कैसे रिझाऊं मैं, कैसे रिझाएं, कैसे शिव को कोई मनाए। क्या लोग आते हैं काले के शिव के मनाई हूं, शिव मानत कैसे मनाया जाए जो अमान है? वो भगवान अपनी कृपा, उनकी अनुग्रह हो तो, इसलिए भक्त जो है वो भगवान की कृपा का अनुभव करता है हर चीज में।